नमस्कार, आईएनए सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो भोपाल से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम सुबह 10 बजे दिल्ली में एआई समिट में होंगे शामिल। शाम 4:15 में दिल्ली से भोपाल आएंगे, तो शाम 4:30 बजे निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 बजे के लगभग 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खजुराहो समारोह में जुड़ेंगे। तो नृत्य समारोह और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर्चुअल सीएम जुड़ेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे दिल्ली में एआई समिट में शामिल होंगे और शाम 4:15 बजे दिल्ली से भोपाल आएंगे। 4:30 बजे निजी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे और 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खजुराहो समारोह में जुड़ेंगे। तो नृत्य समारोह और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन है, जिसमें वर्चुअली जुड़ेंगे डॉक्टर मोहन यादव। तो आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और एआई समिट में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 4:15 बजे दिल्ली से वापस भोपाल आ जाएंगे। तो खजुराहो में नृत्य समारोह जो आयोजित किया गया है, उसमें वर्चुअली मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। तो सुबह 10 बजे दिल्ली में एआई समिट में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 10 बजे दिल्ली में एआई समिट का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल ड्राई डे सिर्फ 4 दिन और बाकी दिनों में रेवेन्यू फुल स्पीड में होगा। होली, दिवाली या गांधी जी की पुण्यतिथि इस बार शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी है। मंत्री कह रहे हैं कलेक्टर चाहे तो बंद कर दे। कांग्रेस पूछ रही है कि फैसला कैबिनेट का है या फिर कलेक्टर का। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल ड्राई डे सिर्फ 4 दिन होगा। गांधी जयंती, गुरु घासीदास जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शराब दुकानें बंद रहेंगी। बाकी त्योहारों पर ना ताला लगेगा ना शराबबंदी होगी, यानी त्योहारों में रंग भी बरसेंगे और जाम भी छलकेंगे। सरकार का कहना है नियमों के तहत फैसला हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि नियम बदले हैं या प्राथमिकताएं। इस बीच आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी बयान दिया है। जिला कलेक्टर साल में 3 दिन कानून व्यवस्था के हिसाब से दुकानें बंद कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो कलेक्टर अपने विवेक से फैसला ले। आबकारी नीति में 4 दिन साल में बंद करने का निर्णय हुआ है और चल रहा है। और शराब जैसे होली के दिन खुलने की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें कलेक्टर को 3 दिन उनका विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस दिन दुकान को बंद कर सकता है। तो कलेक्टर जिस जिला में ऐसा स्थिति लगता है तो कलेक्टर अपने निर्णय के अनुसार वहाँ बंद कर सकते हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान सामने आते ही सियासत ने नई करवट ले ली। अगर कलेक्टर ही तय करेंगे तो फिर सरकार की भूमिका क्या है? क्या कैबिनेट का फैसला ऑप्शनल है? इधर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार का पेट प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेचकर भी नहीं भरा। मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। क्या कलेक्टर मंत्रिमंडल के फैसले को बदल देंगे? जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जनता लगातार और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान कि कलेक्टर के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है। कलेक्टर को तय करना है कि कौन से दिन दारू दुकान खोलना है या बंद करना है। क्या कलेक्टरों को इतना अधिकार है क्या कि सरकार मंत्रिमंडल में जो फैसला सरकार ने लिया है, क्या उस फैसले को कलेक्टर बदल सकता है? क्या मंत्री पहले ये बता दे। लेकिन इस तरह से झूठी बातें कर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का ये सरकार और मंत्री काम कर रहे हैं। ये हास्यास्पद बयान है। जिस तरह से सरकार जो शराब नीति, जो दारू दुकान खोलने का निर्णय किया है कि होली दिन या बाकी त्योहारों में भी एक गलत है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। छत्तीसगढ़ में ड्राई डे का मुद्दा सिर्फ दुकानें बंद करने का नहीं है, ये संदेश का सवाल है। त्योहारों की संवेदनशीलता बनाम सरकारी खजाना, सरकार किसे प्राथमिकता दे रही है? ड्राई डे भले ही 4 दिन का हो, लेकिन इस फैसले ने सियासत को साल भर का मुद्दा दे दिया है। अब देखना यह है कि त्योहारों पर जाम ज्यादा छलकते हैं या बयानबाजी की धार ज्यादा तेज होती है। रायपुर से NS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस नियाज खान अपने विवादित और बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से नियाज खान चर्चा में हैं। इस बार पूर्व आईएएस ने भारत की केंद्रीय सरकार में मुस्लिम मंत्रियों की अनुपस्थिति पर हैरानी जताई है। उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश के मंत्रिमंडल का उदाहरण दिया है। नियाज खान ने बीजेपी और आरएसएस से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज की भागीदारी बढ़ाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। रिटायर्ड आईएएस नियाज खान के बयान पर सियासी घमासान। मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं? बांग्लादेश में हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति, फिर भारत में क्यों सुस्ती? पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान ने केंद्र सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति की सराहना करते हुए भारत सरकार में भी 2 से 3 मुस्लिम मंत्री बनाने पर विचार करने का निवेदन किया। उन्होंने ये सब सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। उनके पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 2 हिंदू मंत्री बने तो बड़ी खुशी हुई। बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू हैं और 2 मंत्री। वहीं भारत में 20 करोड़ मुस्लिम हैं, पर केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ। बीजेपी और आरएसएस से विनम्र निवेदन किया है कि कृपया 2 से 3 मुस्लिम मंत्री बनाने पर गंभीर चिंतन करें। इधर नियाज खान की इस मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। बांग्लादेश में अगर 2 हिंदुओं को बना दिया है तो बांग्लादेश को धन्यवाद देना चाहिए। उसी तर्ज पर अगर मुसलमानों की जनसंख्या जितनी भी है भारत में, उसके अनुसार यहाँ भी उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये मांग उनकी दुरुस्त है, डेमोक्रेटिक मांग है। और डेमोक्रेसी के आधार पर जैसे प्रतिनिधित्व होता है कि किस क्षेत्र का है व्यक्ति, किस वर्ग का है, तो उन सबका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में भी होता है। तो मुसलमानों का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनकी बात जायज है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि एनडीए सरकार में मुस्लिम मंत्री रहे हैं। नियाज खान को धर्म के आधार पर चिंता नहीं करनी चाहिए, संविधान के आधार पर चिंता करनी चाहिए। उनको हम खान साहब को बता देना चाहते हैं कि भारत ने तो राष्ट्रपति भी मुसलमान को बनाया है। भारत में तो 6 बार मंत्री भी, शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बना है, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मुसलमान बने। मुसलमान होने के नाते मुसलमान की चिंता मत करो, केवल चिंता करो तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की करो। नियाज खान ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक लिखकर चर्चा में आ चुके हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि मुसलमानों के नरसंहार पर भी फिल्म बननी चाहिए। हिजाब का समर्थन करते हुए कहा था, ये प्रदूषण से बचाता है और भारत में हिजाब पहनने वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने में कोई बुराई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। इधर भोपाल की पीपल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यूनिवर्सिटी के डीन को भेजे गए मेल में दावा किया गया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में साइनाइड गैस से लैस ट्विन आईडी लगाए गए हैं, जो तय समय पर विस्फोट करेंगे। ईमेल सुबह करीब 10 बजे आया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। एहतियातन पूरे परिसर को खाली करवाया गया। पीपल्स यूनिवर्सिटी के डीन को आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ। मेल में दोपहर 12:15 पर धमाके की बात कही गई थी। धमकी में कहा गया कि बम में साइनाइड गैस भरी गई है, जो फटते ही पूरे परिसर में फैल जाएगी। मेल पढ़ते ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पीपल्स जो कॉलेज है उनके द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी मेल आईडी पे एक थ्रेट मेल आया है, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत रूप से चेकिंग करवाई है। जो मुख्य रूप से जिस कॉलेज को मिला है तो उसको हमने चेक कर लिया, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एहतियातन रूप में कंप्लीट चेक करवा रहे हैं। उसके बाद हम आपको पुष्टिकारक बयान दे पाएंगे। मेल भेजने वाले ने धमकी भरे मेल में खुद को तमिलनाडु से जुड़े संगठन लिट्टे का सदस्य बताते हुए धमकी दी कि आईईडी सक्रिय नहीं हुए तो सुसाइड बॉम्बिंग की कोशिश की जाएगी। मेल में तमिल एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज, तमिलनाडु कैडर के आईपीएस और आर्म्ड फोर्स डीजीपी डेविडसन देवश्रीवतम और तमिल फिल्म निर्माता आकाश भास्करन का नाम भी लिखा था, जो हाल ही में विवादों में रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान एजेंसी ISI का नाम भी मेल पर लिखा हुआ था।
राजधानी भोपाल की पीपल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये लेटर जो है सुबह 9:30 बजे के आसपास यूनिवर्सिटी के मेल एड्रेस पर आया था। देख सकते हैं इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर जो है इस वक्त जांच चल रही है। गेट पर भी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को करीब 9:30 बजे मेल आया था कि 12:15 बजे तक इस यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा दिया जाएगा। अंदर जो है IED बॉम्ब जो है वो प्लान कर दिए गए हैं। सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो अंदर घुस चुके हैं और लंच तक यहाँ पे धमाका होगा और तब तक अगर यहाँ पे छात्रों को बचा सके तो बचा ले। जितना हमारी अधिकारियों से बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कहां से लेटर आया उसकी छानबीन की जा रही है। निर्धारित समय तक परिसर में किसी प्रकार के संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं अब पुलिस उस मेल एड्रेस को ट्रेस कर रही है जहां से ये मेल भेजा गया है। कहीं ना कहीं अब जांच के बाद ये पूरा साफ हो पाएगा कि आखिर ये मेल आया कहां से था। लेकिन फिलहाल लिट्टे का नाम इसमें जुड़ा हुआ था। श्रीलंका के ईस्टर के धमाके जैसा धमाका करने की इसमें धमकी दी गई थी और कई बड़े नाम इसमें लिखे गए थे। खासकर अगर बात करें तो तमिल जिस फिल्म निर्माता की बात की गई थी 1000 करोड़ के मामले में उनसे भी पूछताछ की गई है। जो DGP है उनसे पूछताछ की गई थी। हाल ही में जो एक भगदड़ मची थी तो फिल्म एक्ट्रेस है वो भी अभी हाल ही में विवादों में रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके नाम शायद हो सकता है इसलिए डाले गए हों ताकि इस मामले को और ज्यादा हाइप मिल सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरि के साथ गौरव गुप्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहा। विधानसभा के बजट सत्र के बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठक और स्थानीय कार्यक्रमों में कल शिरकत की। वे रात में दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए और आज दिल्ली में AI समिट में हिस्सा लेंगे। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। शाम में बजट सत्र की रणनीतियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा के लिए उन्होंने भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। CM हाउस में ये बैठक हुई। वहीं भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 को लेकर गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के नई तरह से पुनः जब नई बाडी बन रही है, जिले बाडियां बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए। वे शुक्रवार 20 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होंगे। समिट में वे उच्च स्तरीय पैनल से चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7 भोपाल। इसके AC कोच में लग्जरी ट्रॉली बैगों में भरकर महंगी और ब्रांडेड शराब की तस्करी का कॉर्पोरेट स्टाइल सामने आया है। तस्कर शुजालपुर को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर शराब को शराबबंदी वाले राज्य बिहार पहुंचा रहे थे। RPF और पुलिस ने इंजीनियर समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो शुजालपुर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 बड़े ट्रॉली सूटकेस और 2 पिट्ठू बैग जब्त किए हैं। इन बैग्स की तलाशी लेने पर ब्लेंडर, स्प्राइट समेत कई नामी और महंगे ब्रांड की 100 से अधिक शराब की बोतल बरामद हुई है। मध्य प्रदेश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अलीराजपुर के अंबुआ गांव से है, जहां एक मुस्लिम युवक मोहल्ले में रहने वाली हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया। फिर 20 दिनों तक उसे जोबट में किराए के कमरे में रखा।
शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही युवती को भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में युवती ने बताया कि आरोपी युवक ने कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आपको बता दें कि आरोपी वसीम पहले से शादीशुदा है। वहीं पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वसीम पिता मोहम्मद खान जो कि आमवा में उनके घर के सामने ही रहते हैं और उनके द्वारा उसे धमकाया जा रहा था और उसके साथ जोबट ले जाकर गलत कार्य किया गया। पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और बीएनएस की धारा 64, 351(3), 115(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। साथ में अनुसूचित जाति वर्ग होने से SC/ST एक्ट भी लगाई गई है। इंदौर के MY अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठे हैं। 6 महीने पहले चूहा कांड में 2 नवजातों की मौत के बाद अब बिल्ली कांड सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक OPD में एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया है। इसके अलावा अस्पताल के HIV संक्रमित मरीजों के वार्ड और मेडिसिन कक्ष में बिल्लियों की आवाजाही जारी है। इस कारण दवाओं की गुणवत्ता पर संकट पैदा हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ART केंद्र के कर्मचारी बिल्लियों की देखभाल करते पाए गए। मामले में MY अस्पताल के डीन का कहना है कि मरीजों के बीच बिल्लियों की मौजूदगी बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो जाएगी। बिल्कुल, कोई भी एनिमल्स है वो रेबीज का कारक हो सकता है और हॉस्पिटल्स में कोई भी डॉग्स या कैट्स है उनको परमिशन नहीं है। उन्होंने बताया कि कल 2-3 छोटे बच्चे रिपोर्ट किए थे, तो जिसमें से 2 तो कल पिंजरा लगा के पकड़ लिए हैं और उन्हें जू में भिजवाया गया है। एक है जो उसके लिए भी व्यवस्था की है, कंपनी देख रही है और कहीं ऐसा लगता है पीछे से खुला एरिया है, वहां से आ जाते हैं, तो उसको व्यवस्था की जा रही है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।